जय भीम साथियों। मैं डॉक्टर रितु सिंह। पहले तो आप सब साथियों का बहुत बहुत दिल से आभार प्रकट करती हूँ। शुक्रिया इतना प्यार स्नेह इनकरेजमेंट के लिए जो आपने मुझे दिखाया जब मैंने लास्ट एक वीडियो बनाई थी और आपसे पूछा क्या डॉक्टर रितु को लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि आप सबके इतने मैसेजेस आ रहे थे और आप सब ने, मतलब मैं कहती हूँ 99.9% लोगों ने उसमें प्यार भरोसा और यही कहा है कि हाँ, आपको आगे जाना चाहिए, ईमानदार आवाज़ को संसद में पहुंचना चाहिए, हमें बदलाव की राजनीति करनी चाहिए और युवाओं को, पढ़े लिखे लोगों को आगे आना चाहिए। साथियों, ये डिसीजन मेरा अकेले का नहीं है। मैं हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ कि म्यूचुअल है। ये मेरे समाज का, खासकर जिन्होंने इतना विश्वास किया था। और मैं आपको एक रिमाइंडर यहाँ देना चाहती हूँ कि क्यों ये हिम्मत आती है जब आप ईमानदारी की लड़ाई लड़ते हो और बाबा साहेब के दिखलाए हुए रास्ते पे चलते हो। यही 28 अगस्त 2023 को मैं सिर्फ एक नीला झंडा लिए और कुछ मुट्ठी भर साथियों के साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के बाहर बैठी थी, इंसाफ की गुहार लगाने, न्याय की मांग करने के लिए। और पूरे देश ने देश से, अपने समाज के प्रोग्रेसिव लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर प्यार दिया, इतना विश्वास दिखाया, इतने जज्बे के साथ मुझे सपोर्ट किया कि एक हिम्मत आई और अपने आप को लगा कि हाँ, हम बिखरे ज़रूर हैं, लेकिन अगर बात आती है होंद की तो हम एक हैं। जब बात आती है अपनी की, अपने समाज की, तो हम एक हैं। तो मैं इसी के साथ आज जो तमाम साथियों ने, जो आपके मैंने मैसेजेस पढ़े, आपने जो मैसेजेस ईमेल्स किए थे और मेरी पूरी टीम ने जो फैसला लिया है कि अब हम लोकसभा सीट चंडीगढ़ से मैं चुनाव लड़ूंगी 2024 का, और इसी तरीके से मुझे उसमें भी आपका प्यार, सपोर्ट, विश्वास चाहिए कि जिस तरीके से आपने अभी तक मेरी जर्नी देखी है, आपके बीच में रहकर अपने समाज की लड़ाई को बेखौफी से, निडरता से लड़ना और कभी भी किसी के आगे सर नहीं झुकाना, अपनी हिस्सेदारी और भागीदारी की लड़ाई में हमेशा सर उठा के लड़ी हूँ और अभी भी लड़ूंगी। तो मैं ये चाहती हूँ साथियों कि आप सब लोग मुझे सपोर्ट करें और बाबा साहेब का मिशन जो कांचीराम, मान्यवर कांचीराम जी घर घर लेके, साइकिल पे, धूप पे, गर्मी में लेकर चले थे और उन्होंने उस मूवमेंट को, उस मिशन को जिया और बाबा साहेब के सपनों का भारत बनाने की कोशिश करी। उन्होंने वो मूवमेंट लोगों के अंदर वो चिंगारी जगाई, वो चीज़ जगाई कि किस तरीके से बाबा साहेब चाहते थे भारत हो। और भारत जो बाबा साहेब चाहते थे, जो उन्होंने अपने 4-4 बच्चे, अपना पूरा सरबंस कुर्बान करके हम लोगों के लिए लड़ाई लड़ी। और अब इन पढ़े लिखे युवाओं की ज़रूरत, वो वक्त आ चुका है कि उस मूवमेंट को रिवाइव किया जाए और स्ट्रेंथन किया जाए। जो लोग लड़ रहे हैं ज़मीन में, उनको और मजबूत किया जाए। घर घर, डोर टू डोर जाकर हम सबको इकट्ठा करेंगे और सबके बीच में वो दोबारा जो लोगों को शायद इस गफलत की दुनिया में, इस चकाचौंध चांदनी में जो लोग असली चीज़ें भूल चुके हैं और अपनी भागीदारी कितनी है और उनके साथ कितनी ठगी बेईमानी हो रही है, उन चीज़ों को हटाकर हम दोबारा उस नीली क्रांति को जगाएंगे। दोबारा नीली क्रांति माने कि जो नीला आसमान जो सबको संभाल लेता अपने आप में, उस समानता की लड़ाई को, उस विश्वास की लड़ाई को हम दोबारा लड़ेंगे। और मेरा यही कहना है कि आप सबका जितना आज दिन तक प्यार मिला, विश्वास मिला, आप वो प्यार, स्नेह, विश्वास मुझे दोबारा देंगे और इस म्यूचुअल लड़ाई को, ये म्यूचुअल हमारी लड़ाई है, इस लड़ाई में मेरा साथ दें। और मैं कुछ अकेले मेरे बस की नहीं है, मैं कुछ आपके साथ यहाँ पे अकाउंट डिटेल्स शेयर करूंगी। कांचीराम जी मानेवर कहते थे कि एक वोट एक नोट, उसी कॉन्सेप्ट से हम इस लड़ाई को लड़ेंगे कि आपके हर तरीके से सपोर्ट, समर्थन की ज़रूरत है, आपके सजेशंस की भी। मैं एक नंबर भी इस वीडियो के अंत में यहाँ पे डालूंगी, आप अपने कमेंट्स, सजेशंस उस नंबर पे दे दें। नंबर भी हम अभी आपके साथ वो शेयर कर देंगे। और मैं चाहती हूँ कि बहुजन मूवमेंट को दोबारा जिंदा करने की लड़ाई है। तो मुझे लगता है कि हम उस लड़ाई को समझे कि जिस तरीके से आज पार्टीज अपने नेता हम पे थोप रही है, हम अपना नेता लेकर आना और हमारे सिर पे उस नेता को थोप देना और बताना कि ये नेता, इसको वोट करो। नहीं, वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा और हम ना ही हम चलने देंगे। आपने देखा होगा कि हाल ही में किस तरीके से एक नेता एक पार्टी में जा रहा है, उस पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जा रहा है, उसको छोड़ के तीसरी में जा रहा है, और पार्टी हमें कहती है कि इस नेता को वोट करो। क्या पार्टी ने कभी आपसे सर्वे करके आपके घर आके पूछा कि इन 4 कैंडिडेट्स को हम टिकट देने की सोच रहे हैं, और क्या आपका कहना है इन कैंडिडेट्स के बारे में, क्या राय है जनता की, क्या जनता इन कैंडिडेट्स पे विश्वास करती है? वो कैंडिडेट्स आपके लिए नहीं लड़ रहे, वो अपनी कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। अगर वो कैंडिडेट्स हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, बस्ती में जो इतना बुरा हाल है, अगर उनके लिए लड़ रहे होते
तो वो कैंडिडेट्स आपके बीच में से होते हैं, वो नेता, वो लीडर आपके बीच में से चुने जाते हैं। और ये बदलाव की राजनीति ये कहती है कि हमें हमारा नेता जो राजा होगा वो रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, वो बैलेट मशीन से, उस मशीन से पैदा होगा। और ये लड़ाई ही उस हिस्सेदारी की है। हमें वो एसी के कमरों में बैठा, महलों में बैठा नेता नहीं चाहिए अपने लिए, जो यहाँ से टिकट बदल के यहाँ से टिकट बदल अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए भागता जाए। हमें वो नेता चाहिए जो जंग के मैदान, मान सम्मान की, हिस्सेदारी की लड़ाई में हमारे सामने खड़ा होकर, हमारे साथ खड़ा होकर लड़ रहा हो, ना कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम के आए और वोट लेने के लिए एक दिन आपके सामने आए और पूरे 5 साल आपका शोषण करे और जो पार्टी कहे वही करे और आपकी हर एक चीज के साथ समझौता करता जाए। अब हमें समझौतेवादी नहीं बनना, हमें अपने हक की लड़ाई लड़नी है। और मैं इसी हक की लड़ाई में आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि इस बहुजन बच्ची को सपोर्ट करें। ये बहुजन बच्ची सबके हक अधिकार के लिए लड़ेगी, चाहे वो किसी भी समाज का प्रताड़ित, शोषित इंसान है, वो हमारा इंसान है। और मान्यवर कांशीराम जी के सपने को, बाबा साहब के सपने को पूरा करने के लिए चंडीगढ़ की जनता से मेरी अपील है कि इस नीचे दिए गए नंबर पर मैसेज करें और 2024 की लोकसभा पे मेरा साथ दें। बहुत शुक्रिया। जय भीम साथियों।